क्रिप्टो लाइव एक खास कार्यक्रम जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज जो वर्चुअल करेंसीज की एक दुनिया है, वहां पे भी एक बाजार कैसे काम करता है, उस बाजार में कहाँ मौके हैं पैसा कमाने के, मुनाफा कमाने के, पूंजी को बढ़ाने के, और क्यों हम उस मौके को छोड़ दें, क्यों हम उस बाजार को जाने दें। नई चीज़ों को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, ओपन माइंड के साथ में शुरू करते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी आ सकते हैं। हम इस शो को लेकर के आते हैं क्रिप्टो लाइव को CoinDCX के सहयोग से। CoinDCX देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जहां पे बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारे टोकन्स, क्रिप्टो करेंसीज आपको लिस्टेड मिलेंगे। आप उनको खरीद सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मात्र 10 रुपए से भी आप अपना बिटकॉइन का सफर, क्रिप्टो का सफर शुरू कर सकते हैं। और उसका एक ऐप है जो कि बहुत सरल है, CoinDCX Go के नाम से आपको मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे, ऐप स्टोर या गूगल स्टोर की प्ले स्टोर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसको इंस्टॉल करिए। 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में KYC हो जाता है और उसके बाद आप अंदर उसमें वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करके आप शुरू कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज का सफर। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं उसके मौकों को ढूंढने की और उसके अलग अलग चीज़ों को समझने की, उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज काम करता है, क्या फंडामेंटल्स है, कैसे ये एक दुनिया है। और ये एक हवा में बात नहीं है और इसको उतना हल्के में मत लीजिए। एक अच्छा मौका है, क्यों हम चूक जाएं इस मौके से, तो इसलिए हम मौके को नहीं चूकना चाहते हैं और इसलिए हम काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज पे। क्रिप्टो लाइव में आज हमारे साथ में एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है रोशन। रोशन फाउंडर हैं GoSats के। और रोशन, बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। Thank you, Alex. Happy to be here. Hi, Roshan. Roshan, why don't you tell us something about yourself? When did your this journey in the world of cryptocurrencies started? And what is your venture GoSats all about? क्या है, आपने कैसे शुरू किया और ये GoSats क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए हमें बता सकें तो। Sure. जर्नी तो जाता है कुछ 7 साल पहले। तो 2014 जनवरी था when I first came across Bitcoin। एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आर्टिकल था उसके ऊपर। एंड तब मुझे लगा कि ये चीज़ क्या है, इट फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग। तब मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, सो आई वाज वेरी क्यूरियस इसको चेक करने के लिए। एंड आफ्टर डूइंग अ बिट ऑफ रिसर्च एंड ऑल दैट, आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय ओन प्रोग्राम्स ऑन टॉप ऑफ Bitcoin। तो Bitcoin डॉलर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आई वाज बिल्डिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। Yeah, then as a lot of people we went down the rabbit hole। तो फिर Bitcoin के बारे में बहुत कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, प्रोटोकॉल्स बनाया। फिर इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था उस वक्त अप्रैल में 2014 में। तब जाके इंडिया में क्रिप्टो का कुछ तो नाम तो कुछ था नहीं, बस 2 एक्सचेंजेस थे, एक ज़प्पे थे और एक ऊनो कॉइन था। तो उस टाइम पे बहुत कुछ बनाया। फिर मैं मतलब देन द जर्नी स्टार्ट ऑफ विद ऊनो कॉइन। फिर ऊनो कॉइन में जाके काम का आई वाज द चीफ साइंटिस्ट एट ऊनो कॉइन। फिर आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ लाइक जर्नी दैट काइंड ऑफ लाइक Bitcoin got me addicted to, and it's been fun so far। तो आप GoSats जो अभी ये मेरा नया कंपनी है। it's a project that is basically for mainstreaming Bitcoin। तो it's basically simple कि आप शॉपिंग करते हो, मतलब हम सब शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग करने से हम लोग कैशबैक्स लेते हैं, डिस्काउंट्स लेते हैं, कूपन कोड्स, ऐसा हम लोग बहुत कुछ करते हैं। तो हमेशा मुझे लगा कि व्हाई नॉट जस्ट गिव आउट Bitcoin। हम लोग कैशबैक सब इतना लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दैट? Bitcoin, the hardest money in the world, something that is really great to have। और हर स्पेंडर को हम लोग एक पैसिव इन्वेस्टर बना रहे हैं। तो आप Bitcoin में पैसे नहीं डाल रहे हो, लेकिन आप शॉपिंग कर रहे हो और अपने आप आपका Bitcoin अक्यूमुलेट हो रहा है, तो आप पैसिवली Bitcoin में भी इन्वेस्ट करो। तो ऐसा हम लोग का क्या था कि वी वांट टू गेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड व्हाट Bitcoin इज। स्पेशली इंडिया में तो मोस्ट पीपल लाइक बहुत सारा फोमो चलता है, कुछ स्केप्टिज्म भी है क्रिप्टो करेंसीज को लेके। तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज अ गुड वे। तो हम लोग बहुत सारे ब्रांड पार्टनरशिप सब किए, 100 से ऊपर ब्रांड्स हमारे पास है, ऑल दी टॉप ब्रांड्स इन इंडिया। तो अब जब भी इसके थ्रू आई मीन ऐप डाउनलोड करके शॉपिंग करते हो, या आपको आराम से मतलब Bitcoin का जो भी परसेंटेजेस है जो हम लोग को ब्रांड्स दे रहे हैं, उस परसेंटेजेस में आपको Bitcoin फ्री में मिल जाएगा GoSats वॉलेट के थ्रू। इंटरेस्टिंग। तो रोशन, अगर मैं समझ पा रहा हूँ ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे हम क्रेडिट कार्ड से जब कुछ शॉपिंग करते हैं तो हमें कुछ पे बैक पॉइंट्स या कुछ ऐसा पॉइंट्स मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है,
जब हम गूगल पे या उस तरीके के किसी पेटीएम या किसी चीज को यूज करते हैं तो उसमें या तो कैशबैक या कुछ वाउचर्स या कुछ इस तरीके के रिवॉर्ड्स आते हैं जब हम उसको यूज करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से उन्हीं ब्रांड्स में वही शॉपिंग, वही सारी चीजें जो मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, स्विगी, यूडेमी, सोच, फॉसिल, इस तरीके के ब्रांड्स दिख रहे हैं और 70 मोर, और आप कह रहे हैं कि 100 से अधिक इस तरीके के ब्रांड्स हैं। उन ब्रांड्स में वही सर्विसेज जो नॉर्मल हैं, जो मैं अदरवाइज सीधा स्विगी से ऑर्डर करता खाना या कोई सामान, उसकी जगह अगर मैं आपके थ्रू करूंगा तो उसमें जो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ स्विगी को दे रहा हूँ, उसमें साथ में एक कुछ आप मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट दोगे जो कि बिटकॉइन में होगा। So instead of getting a money reward or a voucher gift kind of reward, you are giving me a small fraction of Bitcoin, obviously. But you give me Bitcoin, right? This is the idea? जी हाँ, of course. So every time you swipe at any of these brands, मतलब we have up to like 25-30% of commission back in Bitcoin जो यूजर्स को मिल सकता है। Wonderful. तो अभी हम लोग और भी कुछ फीचर्स ला रहे हैं, so it will be much easier to kind of like spend everywhere and और पैसिवली बिटकॉइन तो कमाएं। रोशन, मेरे को ये बताइए कि इसके लिए मेरे को गोसेट्स के थ्रू ये ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी या गोसेट्स एक तरीके का वॉलेट वो वाला एक पेमेंट सिस्टम है जो कि मैं अपने उसी जो स्विगी या बाकी चीजों में उसको ऐड कर सकता हूं, जैसे मैं मोबीक्विक या पेटीएम ऐड करता हूं या गूगल पे ऐड करता हूं, वैसे गोसेट्स को ऐड करना है या गोसेट्स में जाकर के तब स्विगी पे ऑर्डर करना है? इसका प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, तो अभी हाल फिलहाल मतलब गोसेट्स का ऐप डाउनलोड करके करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक हफ्ते में हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन लॉन्च कर रहे हैं। तो एक क्रोम ब्राउजर में बस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दीजिए और नॉर्मली शॉपिंग कर दीजिए अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, और अपने आप बिटकॉइन अक्यूमुलेट हो जाएगा आपकी गोसेट्स वॉलेट में। वंडरफुल। अच्छा, जो गोसेट वॉलेट में जो बिटकॉइन एक्यूमुलेट हो रहा है, आगे चल के हम उसको कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और वॉलेट में, किसी और कर सकते हैं, मतलब दैट इज लाइक इट्स अ बिटकॉइन वॉलेट। इट्स अ बिटकॉइन वॉलेट, तो आई गेट बिटकॉइन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिटकॉइन का जहां हम लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें निवेश करना चाहिए और उसके अंदर में भी ट्रेड करना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। ये एक नए जमाने की, नए तरीके की एक डिजिटल एसेट है। वहां पे आप उसको को ठीक वैसे ही जिस तरीके से हम बाकी जगह करते हैं और हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स में कैशबैक या मनी मिलता है, उसकी जगह आप कह रहे हैं कि बिटकॉइन मिल जाएगा। तो ये एक और अच्छा तरीका है कि यहाँ पे आपका हार्ड कैश भी नहीं गया, आप वही शॉपिंग कर रहे हैं, आपने वही स्विगी से ऑर्डर किया, आपने वही यूडेमी पे कोई कोर्स किया, आपने वही फॉसिल से एक घड़ी खरीदी और उसके बदले में आपको साथ में एक रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको बिटकॉइन मिला। जी हाँ। अब सोचिए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन आप? हाँ, तो अब मानो कि जैसे पॉइंट्स हम लोग सब अक्यूमुलेट करते हैं। अब पिछले साल मतलब द कोविड पैंडेमिक हिट अस, तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। एक लाइक जैसे मैं बहुत सालों से कुछ माइल्स अक्यूमुलेट किया एक एयरलाइंस का, ठीक है। तो पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे पॉइंट्स प्रोग्राम सब स्लैश हो गए, तो वो एयरलाइंस का पॉइंट्स स्लैश हो गया बाय 3 टाइम्स, ठीक है। और उसको अक्यूमुलेट करने में कितना बहुत साल सब लग गया। अब तो वो पॉइंट्स तो वर्थलेस हो गए। तो यही बहुत सारा आइडिया था कि बिटकॉइन इज समथिंग दैट कैन डिस्टर्ब दिस एंटायर इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ ऑफ सेंट्रल पार्टीज एंड ऑल दैट। तो बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन का वैल्यू तो ऐसे कोई स्लैश तो नहीं कर सकता। सो इट इज व्हाट यू अक्यूमुलेट। तब जाके वो भी ये सब आइडिया सब बना कि लेट्स मेक बिटकॉइन बाय डिफॉल्ट द कैशबैक मैकेनिज्म। ये इंटरेस्टिंग है और ये डबल इंटरेस्टिंग, यानी ये डबल फायदे वाली चीज है मुझे, जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो पे बैक पॉइंट्स होते हैं या उस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सारे इस तरीके के कंपनीज, क्रेड या बाकी लोग भी देते हैं, उसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें वो, और कितना लैप्स हो जाता है, किसी कुछ खास काम का नहीं है। ये इन अ वे हार्ड कैश है, एक करेंसी टाइप की चीज है। 1 रुपए में ही कैशबैक जैसा एक इन मनी आता था कि आपने 500 रुपए का खर्च किया तो 50 रुपए का कैशबैक आया, वो एक लेवल था। ये उसका नेक्स्ट लेवल है कि जिसमें कि एक ऐसे करेंसी में आप मेरे को कैशबैक दे रहे हैं जो कि वो खुद अपने आप में एक एसेट क्लास है और वो भी ग्रो कर रहा है। तो अभी तक होता क्या था कि अगर मुझे जो कैशबैक, अगर आप कोई पॉइंट्स मिलते थे, कोई पेबैक टाइप का पॉइंट्स मिलते थे, वो या तो लैप्स हो जाते थे और नहीं भी होते थे तो भी कुछ उसकी कोई ग्रोथ नहीं थी। अगर मुझे 500 पॉइंट्स मेरे वॉलेट में हैं तो वो 500 पॉइंट्स ही रहते हैं, मेरे को 5000 या 50,000 चाहिए होते हैं कुछ खरीदने के लिए। यहाँ तो जो भी छोटे से छोटा फ्रैक्शन जो आया वो बिटकॉइन है, वो एक टोकन है, एक और बढ़ता हुआ टोकन है, और उसके बाद वो भी ग्रो कर रहा है, वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप मेरे को एक एसेट क्लास दे रहे हैं इन रिटर्न, जो खुद भी अप्रिशिएट करेगा और कर रहा है, और वो अपने आप में एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो गया बाय डिफॉल्ट मेरा एक्स्ट्रा क्रिप्टो करेंसीज में। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है।
तो रोशन, मेरे को आप ये बताइए, लेकिन अभी बिटकॉइन जिस तरीके से देख रहे हैं और इसके अंदर में एक ओवरऑल सिनेरियो, और उसमें जिस तरीके से कभी कुछ ट्वीट आ जाता है, कभी कोई न्यूज आ जाती है, उसके चलते जो ऊपर नीचे जो चीजें होती हैं, बिटकॉइन को कैसे देख रहे हैं आज की तारीख में? और क्या लगता है आपको कि इसकी ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग टर्म में तो ठीक है कि आप पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कहाँ लगता है कि अगर मैं सीधा सीधा बिटकॉइन खरीदना चाहूँ तो क्या मेरे को अभी खरीद लेना चाहिए, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, या थोड़ा रुकना चाहिए? केवल बिटकॉइन पे आपका व्यू। जी हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म तो ऑफकोर्स मतलब डिपेंड करता है कि एक यूजर किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का है तो एवरी प्राइस लाइक अगेन एक डिस्क्लेमर डालना चाहिए कि नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट मेरे तरफ से तो व्हाट आई फील इज दैट लॉन्ग टर्म के लिए डजंट मैटर व्हाट प्राइसेस, क्योंकि बिटकॉइन इज समथिंग दैट कैन प्रॉब्ली लाइक चेंज व्हाट एवर वी लुक एट द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखो, अभी क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोग का एग्जैक्ट सपोर्ट अभी तक मिला नहीं है। वी आर स्टिल मूविंग साइडवेज, तो अभी इन्वेस्ट करना बहुत ही आई वुड से इट्स सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो रिस्क होगा। प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग वाज जब बिटकॉइन एक फ्लैश क्रैश हुआ था 29-30 के तक। दैट वुड हैव बीन द परफेक्ट टाइम, 30-31 के तक। सो नाउ अब क्या है, मतलब अगर अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आई वुड वेट फॉर बिटकॉइन टू क्रॉस $42,000-43,000। जब तक बिटकॉइन $42,000-43,000 क्रॉस नहीं करे, मैं अभी थोड़ा पीछे हट जाऊंगा, बिकॉज राइट नाउ पता नहीं, मतलब इट कैन गो साइडवेज मार्केट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से राइट नाउ। लेकिन अगर बिकॉज एक रेजिस्टेंस है 42 के पे, तो 42 के पे रेजिस्टेंस होके, और अगर कैंडल हमारा वो जो डेली कैंडल है अगर वो उसके ऊपर क्लोज हो जाए, विक नहीं लेकिन डेली कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाए, देन दैट गिव्स अ गुड काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट इट्स ऑन अप ट्रेंड। ठीक है, 40,000 के ऊपर में कह रहे हैं रोशन कि एक अच्छा सिग्नल, एक अच्छा कन्विक्शन। 42,000 42,000 के 42,000 ऊपर, ठीक है, हाँ। 42,000 के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ उसके बाद तो अब ये अपर उसमें ट्रेजेक्टरी में, दूसरे ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, ग्रीन साइड में चला जाएगा, तो वो बाय। लेकिन इन जनरल आई अंडरस्टैंड एंड दैट डिस्क्लेमर इज pretty accepted and justified that you are not a financial advisor, but since you work in that field, and obviously when your startup, your company is giving that as a cashback, as reward points, Bitcoin, so you obviously know that Bitcoin pretty well, and you also understand the nitty gritties of this currency. So I'm just trying to understand, what if कोई नया इन्वेस्टर है जिसने अभी तक क्रिप्टो करेंसीज में या बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया? तो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं किया तो सबसे पहले तो एक मेजर एडवाइस या बाय डिफॉल्ट टाइप शुरुआत होती है कि सबसे पहले तो शुरुआत आपको बिटकॉइन से करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये 42,000 के ऊपर जब जाएगा तो इसमें एक अच्छा कन्विक्शन बनेगा बाय करने का फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन क्या मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेट करना, एवरेजिंग करना, कुछ ऐसा कुछ सजेशन आपको लगता है कि किसी को, अगर आपसे कोई आपका कोई फ्रेंड जो कि अभी तक क्रिप्टो करेंसीज में काम नहीं करता है और वो पूछता है आपसे राय कि रोशन मेरे को ये बताइए कि क्या मैं आज बिटकॉइन खरीदूं और आज मैं मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि 100 रुपए भी नहीं डालो, 42,000 का वेट करो, या ये कहेंगे कि 50 रुपए आज डाल दो या 25 रुपए आज डाल दो? क्या करना चाहिए मेरे को, उस तरीके से बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स लाइक अभी आई मीन आई वुड सजेस्ट इट्स परफेक्टली फाइन जो प्राइस है। मतलब अगर कोई डेली ट्रेडिंग कर रहा है तब तो वो लोग सोचेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, लेकिन फॉर एन एवरेज कंज्यूमर और एवरेज फोक प्राइस ज्यादा मैटर नहीं करता। सो आई वुड से लाइक यू नो लाइक इट्स मतलब मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि $10,000 से था बिटकॉइन, कि अब नहीं बहुत ज्यादा है। ये क्या कुछ 7-8 महीने पहले था ये। तो हम लोग जब गोसाज बना रहे थे ना, तो हमारे कुछ एम्प्लॉयज भी उनको बोल रहा था कि बिटकॉइन अभी 8,000 हो गया, चलो मतलब इट्स अ गुड टाइम। तो नहीं 4,000-5,000 आने थे, देन इट्स जस्ट गोइंग अप। तो ऐसा होता है। सो आई मीन जब बिटकॉइन खरीदना है ना, आई मीन मुझे नहीं लगता कि किसी को सोचना चाहिए कि प्राइस क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। और कुछ लोग बोलते हैं कि किसी का ट्वीट आता है, कोई पब्लिक फिगर ट्वीट करता है तो प्राइस गिरता है। ये सब ज्यादा नहीं होता। आई मीन मैं क्या बोलता कि इट्स ऑल जस्ट अ कोइंसिडेंस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो इट वाज ड्यू फॉर अ ड्रॉप। ठीक है, एंड वो एक ट्रिगर हो सकता है, एक न्यूज, इस तरीके की चीजें, और ये सभी एसेट क्लास में चलता है। तो अब स्टॉक मार्केट में भी एक लेवल पे है और वहां से कुछ मूवमेंट आता है, उसके पीछे कहीं कोई खबर भी हो सकती है कि अडानी शेयर में कुछ हुआ था, एक न्यूज आई और उसके चलते
वो डिप्स और वो सारी चीजें, तो ठीक है कि आप किसी भी एसेट क्लास को एक ट्रिगर चाहिए होता है, एक न्यूज ट्रिगर चाहिए होता है जो कि उससे हो जाता है, ठीक है। और बाकी इन सब चीजों को धीरे धीरे, अब ये नया करेंसी है तो वो धीरे धीरे नई चीजों को ट्राई कर रहा है, उसमें ये वाली चीजें हो रही हैं और धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी। रोशन, मेरे को एक चीज बताइए कि आप जब अभी बिटकॉइन में दे रहे हैं, क्या इसके आगे प्लान्स में कुछ और कॉइन्स, कुछ और चीजें होंगी? अभी तक तो ऐसा हम लोग ज्यादा सोचे नहीं है, तो मतलब बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि क्यों मतलब कुछ और करेंसी सब करे। तो हमारा फंडा बहुत ही सिंपल है। हम लोग जो मार्केट टारगेट कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपलिसिटी वाला मार्केट है। बिटकॉइन इज द मोस्ट सिंपल एसेट, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन ये सब नहीं। एक्सचेंजेस ठीक है, एक्सचेंजेस बहुत सारे करेंसीज लॉन्च करते हैं, दैट इज फाइन बिकॉज इट्स फॉर ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना, आपको फ्री में मिल रहा है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग को लगता है कि बिटकॉइन इज व्हाट इज द मोस्ट इजीएस्ट द बेस्ट थिंग। नहीं तो हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं बोलते अरे बिटकॉइन आ गया, चलो ये अब ये नया चीज क्या, इथर है, लाइट कॉइन है, तो उनका थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। एंड वी वांट टू कीप इट वेरी सिंपल। और हमारा अच्छा खासा परसेंटेज जो हमारा यूजर बेस है उनके पास कभी बिटकॉइन था ही नहीं। सो बिकॉज ऑफ अस दे हैव द फर्स्ट एवर बिटकॉइन। तो हम बस वही हमारा भी जो व्यूअर बेस है वो मेजरली इक्विटी का है, स्टॉक मार्केट से हमने शोज की शुरुआत करी और उनको धीरे धीरे हम बताते चल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं इस शो के माध्यम से कि किस तरीके से ये एक अच्छा एसेट क्लास है, नया एसेट क्लास है, लेकिन उसके अंदर में स्कोप बहुत है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ एक सवाल आ रहे हैं, आई डोंट नो इफ यू कैन हेल्प अस विद दैट, बट डू यू हैव एक बहुत ही आउटसाइड व्यू, थर्ड पर्सन व्यू काइंड ऑन शिबा इनू? कल मैं भी एक ट्वीट किया था। सो आई मीन सो इट डिपेंड्स व्हाट द व्यू इज ना। मतलब व्यू क्या है कि क्या ट्रेड करे या फिर प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, व्यू क्या है? ट्रेड के बारे में आप समझ सकते हो, somebody who is हाँ I personally wouldn't touch it with a 10-foot pole. ठीक है, these are मतलब मैं तो 7 साल से ऐसे कॉइन्स देख रहा हूँ मैं। So I wouldn't really touch it। और इसका हो गया, मतलब honestly देख इसका जो पंप करना था, जो विटालिक बुटेरिन को मिला था अच्छा खासा शीबाज, ठीक है, तो उसका हो गया जो भी उसका पंप था। और जो हमारा जो मीम फेज था ना, वो 1 महीना मार्च अप्रैल, जब डोज और शीबा दोनों ऊपर जा रहे थे। So these things come like once in a cycle, like once in 2-3 years. So I would stay away from it. There are multiple better projects जो बहुत आगे चल रहे हैं। एंड इस टाइप की क्रिप्टो करेंसीज की वजह से ना पूरा क्रिप्टो का थोड़ा मार्केट का इमेज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। So I would say like this is something that is just a meme, is just a comedy thing. तो इसे थोड़ा दूर रहिए। इसलिए आई गेस पूरे कम्युनिटी को साथ में आना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि किस तरीके से इस तरीके के मीम कॉइन्स, इस तरीके के जो बहुत ही हल्के में कुछ चीजें आती हैं जिनका कि कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, वाइट पेपर स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी पीछे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, और वो आकर के एक दे ब्रिंग बैड नेम, बैड रेपुटेशन टू द सेक्टर, टू द इंडस्ट्री। और वैसे ही ये सेक्टर अभी नया है और उसके अराउंड कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और ट्रेडिशनल मीडिया से लेकर के ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स से लेकर के बहुत लोग इसमें उसको बहुत ही शक की निगाह से देखते हैं। उसके अंदर में अगर इस तरीके की कुछ चीजें होंगी तो वो और ज्यादा वो उस थॉट प्रोसेस को मजबूती मिलेगी। सो ये होना चाहिए कि इस तरीके के रेगुलेशन, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन से शुरू हो और उसके बाद जाकर के कुछ रेगुलेटरी बॉडी हो, बट देयर शुड बी समथिंग व्हिच कंट्रोल्स एंड व्हिच, तो ये कह रहे हैं। हाँ, तो जो हमारे अनूप साहू जी पूछा है शिबा इनू के बारे में, तो उसके लिए रोशन जी ने सलाह ये दी है कि इससे दूर रहें, इसमें कुछ खास है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग देखा करें उसके फंडामेंटल। उस पर आगे हम और बात करेंगे, और शोज अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या देखना चाहिए, उसका कितना लॉक्ड वैल्यू है, उसका कितना वॉल्यूम्स है, वो सारी चीजें हम अलग से अलग शोज में बात करेंगे। थैंक यू सो मच रोशन हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग चैट था और एक इंटरेस्टिंग आपका प्रोजेक्ट है GoSats, इसको जरूर हम और देखेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे, और जब नई चीजें इसमें कुछ आती हैं तो जरूर हमारे साथ में शेयर करिएगा। जो आप कह रहे हैं कि कुछ अगले हफ्ते में कुछ और चीजें होने वाली हैं जो अपडेट्स, तो वो प्लीज हमारे साथ में शेयर जरूर करिएगा। हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से ये अपने आप में ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, और उससे रिलेटेड कितनी और चीजें, नए प्रोजेक्ट, कितने अच्छे स्टार्टअप्स, कितनी चीजें आ रही हैं बाजार में, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच रोशन फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस टुडे। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे रोशन, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं GoSats के। GoSats एक ऐसा ऐप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप जो नॉर्मल शॉपिंग करते हैं, जो कुछ भी आप ई कॉमर्स से या फूड ऑर्डर करते हैं या बहुत सारी चीज़ें, यूडीमी वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे 100 से ऊपर ब्रांड्स हैं उनके पास, जिस
जो कि आप नॉर्मल शॉपिंग ही करेंगे, लेकिन उसमें साथ में आपको कैशबैक के फॉर्म में बिटकॉइन मिलेगा। तो आपका फ्री का बिटकॉइन एक तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि बिटकॉइन है, तो वो अपने आप में एक एसेट क्लास है और उस एसेट क्लास की अप्रिसिएशन आगे चल के होती रहेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग खबरें हम क्रिप्टो जगत से निकाल करके लाते रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ में आपकी मुलाकात कराते रहेंगे।